नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम अपने इस हिंदी की विशेष क्लास में आपका स्वागत करते हैं। आज हम वन लाइनर हिंदी साहित्य का इतिहास जो विशेष रूप से बीपीएससी 6 to 8, 9 to 12 बीपीएससी का एग्ज़ाम जो होता है उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण है और यूपी, टीटी, पीटी आदि सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण वन लाइनर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने हम लाएंगे। चलिए देखते हैं। काल विभाजन और नामकरण करने वाला पहला लेखक कौन है? इसका जो है काल विभाजन इसके जो है गिरसन महोदय हैं। दूसरा, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? स्वयंभू को हिंदी का आदि कवि माना जाता है। तीसरा, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? इसका सही उत्तर है परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु जो है हिंदी का प्रथम उपन्यास है। चौथा, अपभ्रंश की प्रथम ऐतिहासिक व्याकरण कौन है? इसका सही उत्तर है हेमचंद्र। अगला क्वेश्चन, हिंदी के प्रथम कवि कौन है? पांचवा क्वेश्चन जो है, हिंदी के प्रथम कवि कौन है? सरापा को जो है हिंदी का प्रथम कवि कहा जाता है। छठा क्वेश्चन, हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन है? हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन है? पृथ्वीराज रासो। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन है? सातवां क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन है? पृथ्वीराज रासो। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। आठवां क्वेश्चन, हिंदी काव्य में प्रथम 12मासा वर्णन किस रचना में भी है? बिसलदेव रासो में 12मासा का पहले वर्णन हुआ है। अगला क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन, आहवट का प्रथम प्रयोग किसने और किस रचना में की है? आहवट का प्रथम प्रयोग विद्यापति ने कीर्तिलता में की है। अगला क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम गीतकार कौन है? हिंदी का प्रथम गीतकार विद्यापति जी हैं। हिंदी का प्रथम गीतकार विद्यापति हैं। अगला क्वेश्चन, हिंदी में सर्वप्रथम मुकरियों की शुरुआत किसने की थी?
हिंदी में सर्वप्रथम मुकर्रियों की शुरुआत किसने की थी? इसका सही उत्तर है मीर खुसरो। अगला क्वेश्चन, भक्ति के प्रवर्तक कौन हैं? भक्ति के प्रवर्तक रामानुजाचार्य हैं। अगला क्वेश्चन, हिंदी के प्रथम सूफी कवि अशायत। हिंदी के प्रथम सूफी कवि अशायत कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, सूफी प्रेमाख्यान का प्रथम काव्य कौन है? हंसावली, जो अशायत द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन, हिंदी की आदि कवियत्री कौन है? हिंदी की आदि कवियत्री कौन है? मीराबाई। अगला क्वेश्चन, कृष्ण भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य कौन है? सूरसागर, जो सूरदास द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन, राम भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य कौन है? राम भक्ति काव्य की सबसे प्रसिद्ध रचना कौन है? रामचरितमानस, जो गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखी गई है। हिंदी में प्रथम रिपोर्ताज किसने लिखा है? हिंदी में प्रथम रिपोर्ताज किसने लिखा है? लक्ष्मीपुरा, शिवदान सिंह चौहान ने लक्ष्मीपुरा लिखा है। अगला क्वेश्चन, भक्ति काल को काव्य का स्वर्ण युग घोषित करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? यह क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यह क्वेश्चन बहुत से विभिन्न परीक्षाओं में आया है, बीपीएससी में भी आया है और यूपीटीटीटी और नेट के एग्जाम में भी ये आया है। भक्ति काल को काव्य का स्वर्ण युग किसने कहा था? इसका सही उत्तर है जॉर्ज ग्रियर्सन। सर्वप्रथम सतसई परंपरा का प्रारंभ किसमें हुआ है? तुलसी सतसई अधिकांश कृपाराम की हित तरंगड़ी को मानते हैं। अधिकांश लेखक जो है कृपाराम की हित तरंगड़ी को मानते हैं। वैसे तुलसी सतसई में को ही सतसई परंपरा का आरंभ माना जाता है। 22वां क्वेश्चन, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन है? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित है। 23वां क्वेश्चन, रीति काव्य का सर्वप्रथम ग्रंथ कौन है? इसका सही उत्तर है हित तरंगी कृपाराम। अगला क्वेश्चन, खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदवादी कवि कौन है? खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदवादी कवि कौन है? इसका सही उत्तर है श्रीधर पाठक। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत से एग्जाम में आया है। अगला क्वेश्चन, गीति काव्य का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने और किसमें किया है? इसका सही उत्तर है लोचन प्रसाद पांडे ने कुसुमन माला की भूमिका में की थी। अगला क्वेश्चन, छायावाद की प्रथम कृति कौन है? यानी छायावाद में की प्रथम रचना कौन है? इसका सही उत्तर है झरना।
1918 में जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। अगला क्वेश्चन सूरदास वाला क्वेश्चन जो है, शुक्लानुसार छायावाद का प्रथम प्रतिनिधि कवि कौन है? सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत को जो है छायावाद का प्रथम प्रतिनिधि कवि माना जाता है। अगला क्वेश्चन मुक्त छंद का प्रयोग सबसे पहले किस कवि ने और किस रचना में की है? मुक्ति छंद का प्रयोग निराला ने जूही की कली में की है। अगला क्वेश्चन प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोग कहाँ हुआ है और किसने किया है? नंद दुलारे वाजपेयी ने किया है। अगला क्वेश्चन नई कविता का नाम किसने दिया? अज्ञे ने दिया है। अगला क्वेश्चन अज्ञे की प्रथम रचना या कृति कौन है? अज्ञे की प्रथम रचना या कृति कौन है? ये भग्नदूत 1933 में। प्रेमचंद्र का प्रथम उपन्यास कौन है? प्रेमचंद्र का प्रथम उपन्यास प्रेमा है। अर्थात दो सखियों का विवाह। 1907 में हम खुरमा व हम सबाब हिंदी का रूपांतर हुआ। ठीक है। अगला क्वेश्चन जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास कौन है? जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास कौन है? जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास परख 1929 में है। ईराचंद्र जोशी का प्रथम उपन्यास कौन है? ईराचंद्र जोशी का प्रथम उपन्यास घृणामयी 1929 है। भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास कौन है? चित्रलेखा। चित्रलेखा जो है भगवती चरण वर्मा की पहली उपन्यास है। अज्ञे का प्रथम उपन्यास कौन है? अज्ञे यानी सच्चिदानंद आवासायन अज्ञे की प्रथम रचना कौन है? शेखर एक जीवनी 1941 में लिखी गई है। अगला क्वेश्चन रेणु का प्रथम उपन्यास कौन है? रेणु जो बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं। रेणु की प्रथम रचना मेलांचल 1954 में जो लिखी गई है। ये फरीदाबाद नेहरू जो है आंचलिक लेखक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन निर्मल वर्मा का प्रथम उपन्यास कौन है? निर्मल वर्मा का प्रथम उपन्यास वे दिन है। 1964 में लिखी गई है। अगला क्वेश्चन हिंदी का प्रथम मौलिक कहानी कौन है? हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी इंदुमती है जो किशोरीलाल ने लिखा है। हिंदी का प्रथम कहानी लेखिका कौन है? बंग महिला है जो राजेंद्र बाला घोष कहानी ढुलाई वाली से है। प्रसाद की प्रथम कहानी कौन है? ग्राम है। हिंदू पत्रिका में छपी थी 1911 में। प्रसाद की प्रथम कहानी कौन है? पंच परमेश्वर। निर्मल वर्मा का प्रथम कहानी संग्रह क्या है? निर्मल वर्मा का प्रथम कहानी संग्रह जो है परिंदे है 1960 में जो लिखा गया था। हिंदी की प्रथम जीवनी कौन है? हिंदी की प्रथम जो जीवनी है भक्तमाल है 1585 में नाभादा द्वारा लिखा गई है। कमलेश्वर की प्रथम कहानी कौन है? कमलेश्वर की प्रथम कहानी जो है राजा निर्वंशिया 1957 लिखी गई। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन है? हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक नहुस है गोपाल चंद्र द्वारा जो भारत इंदु हरिश्चंद्र जी के पिताजी थे। हिंदी प्रसाद का प्रथम मौलिक नाटक कौन है? राजश्री जो है प्रथम नाटक है। हिंदी का प्रथम एकांकी कौन है? हिंदी का प्रथम एकांकी एक घूट जो जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। रस विवेचन को पहली बार मनोवैज्ञानिक आधार
किसने प्रदान किया है? रामचंद्र शुक्ल ने। और लास्ट क्वेश्चन, सादरीकरण का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? भट्टनायक। भट्टनायक जो है सादरीकरण के पहले ही उपयोगकर्ता हैं। इसी तरह आज हमने 50 क्वेश्चन जो BPSC 6 to 8, 9 to 11, 12 और TTPT आदि में जो 1 नंबर में आपको आता है, इस क्वेश्चन को हमने देखा। हम आशा करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, ताकि हम आगे और भी क्लास आपको ला सकें और हमारा मनोबल बढ़ सके। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।